नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के टॉप इजी जोन और टॉप हार्ड जोन की कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही आपके पेट के लिए कितना सेफ स्कोर होना चाहिए सभी जोन की। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि आपका कितना नंबर रहेगा ताकि आप किसी भी जोन से आप पेट के लिए क्वालिफाई कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई थी 2019 में, जिसमें टोटल जो आपके पोस्ट थे वो थे 1,03,769 पोस्ट, जिसके लिए टोटल 1.15 करोड़ फॉर्म भरे गए थे। इस वैकेंसी में आपका कट ऑफ कम जाने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले जब ये आपकी वैकेंसी 2019 में आई थी, 2019 में, उसके पहले की जो वैकेंसी थी 2018 की, ठीक है, 18 में भी ग्रुप डी आई थी, तो वो वैकेंसी इस वैकेंसी के आने से पहले क्लियर नहीं हुई थी। तो 2018 की ग्रुप डी की वैकेंसी के कुछ बच्चे 19 में भी फॉर्म भरे थे। फॉर्म भरने के बाद उनका सिलेक्शन इस वाली वैकेंसी में हो गया था। तो होने के बाद भी वो बच्चे इस परीक्षा में बैठे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार के हैं और उन्हें चेन्नई या गुवाहाटी जोन 2018 की वैकेंसी में मिला है। तो वो अपना जोन चेंज करने के लिए 19 का फॉर्म भरे थे। उन्हें लगता था कि 19 की वैकेंसी 2020 में पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, लगभग 4 साल बाद इसका पेपर कराया जा रहा है और वैकेंसी कंप्लीट होते होते 5 साल हो जाएगा। 5 साल में इनके कई इंक्रीमेंट लग चुके होंगे, वेतन अच्छा खासा बढ़ गया होगा। इसलिए अब ये बच्चे जो 18 की वैकेंसी वाले 19 में फॉर्म भरे थे, अब ये बच्चे अपनी वैकेंसी नहीं छोड़ने वाले। तो इसका असर जो है ये इस वैकेंसी की कट ऑफ पे जरूर पड़ेगा। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने एनटीपीसी का फॉर्म भरा था और साथ में ग्रुप डी का भी भरा था। तो लगभग 35,208 बच्चे ग्रुप डी के इस वैकेंसी में से कम हो जाएंगे, क्योंकि एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों का फॉर्म साथ में ही आया था 2019 में। तो दोनों साथ में ही फॉर्म भरे गए थे। इसलिए एनटीपीसी के जो 35,208 बच्चे हैं जो कि 2019 के ग्रुप डी का भी एग्जाम दिए हैं, तो वो बच्चे ग्रुप डी को छोड़ देंगे और एनटीपीसी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि तब तक एनटीपीसी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बहुत से स्टेट में 2019 के बाद जीडी की वैकेंसी में 25,271 बच्चे चले गए हैं। जो अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग स्टेट में लगभग 1 लाख पुलिस की भर्ती हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। शिक्षक भर्ती भी लगभग 1 लाख पोस्ट जो आया था वो कंप्लीट हो चुका है अदर स्टेट का और सेंट्रल का, दोनों का ऐड कर दे तो एसएससी की 10+2 सीजीएल या फिर स्टेनो, बहुत सी ऐसे पोस्ट हैं जो एसएससी निकालती है। लगभग 20,000 पोस्ट पे एसएससी ने भी अपना कंप्लीट करा चुका है। दिल्ली पुलिस में लगभग 5,000 पोस्ट आए थे, ये भी अब कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो वैकेंसी है इसमें ये सारे बच्चे जो सेलेक्ट हो चुके हैं वो अब अपनी वैकेंसी को छोड़कर इसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन ये श्योर है कि ये बच्चे पेपर जरूर दिए होंगे अपनी नॉलेज चेक करने के लिए। तो पेपर में कट ऑफ जो ये बढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन लास्ट में जब ये फाइनल फिजिकल हो जाएगा उसके बाद आपकी कट ऑफ कम हो सकती है। ठीक है, तो कट ऑफ कम होने के जो बहुत बड़े कारण हैं वो आपकी ये सारी वैकेंसीज हैं। इसके बाद आपका जोन, आपने किस जोन से फॉर्म भरा है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है कट ऑफ कम और ज़्यादा जाने का। अगर आपने इलाहाबाद, रांची, दिल्ली ऐसे जगहों से फॉर्म भरा है तो आपकी कट ऑफ जाहिर सी बात है ज़्यादा जाएगी। अगर आपने मुंबई, सिकंदराबाद ऐसे जगहों से फॉर्म भरा है तो आपकी कट ऑफ 100% कम जाएगी। क्यों? इसका कारण है पद, जहाँ पर आपके जो पोस्ट हैं वो ज़्यादा हैं और जहाँ पर कुल फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या कम है। यानी कि जहाँ पोस्ट ज़्यादा है, बच्चों ने कम फॉर्म भरा है, वहाँ भी कट ऑफ आपकी कम जाएगी। अगला बात करें तो अटेंडेंस भी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा कट ऑफ कम जाने में, क्योंकि जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था अगस्त में, उस समय जो टोटल अटेंडेंस थी आपकी वो 35 से 40% थी। ठीक है, 35 से 40%। उसके बाद लास्ट में जो लास्ट फेस हुआ था, 5th फेस, उसमें आपकी अटेंडेंस 50% तक पहुंच गई थी। तो जहां पर कम बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है वहां जाहिर सी बात है कट ऑफ 100% कम जाएगी ही जाएगी। उसके बाद जो स्टूडेंट की क्वालिटी है वो भी मैटर करेगा, क्योंकि जिस जोन में या जिस डेट पे या जिस शिफ्ट में अच्छे बच्चे जो हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया तैयारी की है वो जिस शिफ्ट में बैठे होंगे, जाहिर सी बात है उस शिफ्ट की कट ऑफ को वो 100% बढ़ाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट की क्वालिटी भी इसमें मैटर करेगी। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने सिर्फ फॉर्म भर दिया था
और वो बिना तैयारी के ही एग्ज़ाम देने चले गए थे, तो जिस भी शिफ्ट में वो बैठेंगे जाहिर सी बात है वहाँ कम नंबर ही जाएगा। तो ये सारे मैटर आपके हैं। पहला कि जो अलग अलग वैकेंसीज़ हैं जो कंप्लीट हो चुकी हैं, उसके बच्चे भी अगर इसमें फॉर्म भरे हैं 2019 की वैकेंसी में, तो जाहिर सी बात है वो इस वैकेंसी को छोड़ देंगे, क्योंकि वो जिसमें जॉब कर रहे हैं वो उसी में करेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि आपके जो डेंजर जोन हैं वो कौन कौन से हैं। तो डेंजर जोन में आपका इलाहाबाद, जयपुर, बिलासपुर, गोरखपुर और दिल्ली, ये आपके जो 5 जोन हैं ये आपके डेंजर जोन में हैं। यहाँ पर बात करें कितने फॉर्म भरे गए थे, तो 9 लाख इलाहाबाद में फॉर्म भरे गए थे 4,370 पोस्ट के लिए। जयपुर में 9.5 लाख फॉर्म भरे गए थे 5,249 पोस्ट के लिए। बिलासपुर में लगभग 3 लाख फॉर्म भरे गए थे 1,664 पोस्ट के लिए। गोरखपुर में 6 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे 4,002 पोस्ट के लिए। वहीं दिल्ली में 19 लाख फॉर्म भरे गए थे 13,153 पोस्ट के लिए। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं आंकड़ा, ये सिर्फ फॉर्म भरने वालों की है। जब बात करेंगे कि इतने बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, तो 45 से 50% बच्चे ही, ठीक है, 45 से 50% बच्चे ही सिर्फ एग्ज़ाम दिए हैं। यानी इन जितने भी ये आपको लाख में दिख रहे हैं इसका आप सीधे आधा कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे 9 लाख जहां आपको दिख रहा है वहाँ 4.5 लाख बच्चे ही पेपर दिए हैं। ठीक है, तो ये जो आपके जोन है यहाँ कट ऑफ आपकी हमेशा हाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके सेफ जोन की। तो 4 जोन ऐसे हैं जो कि आपके सेफ जोन में है: मुंबई, हुबली, चेन्नई और कोलकाता। मुंबई के जो 2 जोन हैं CR और WR, हुबली का, कोलकाता और चेन्नई और कोलकाता के दोनों जोन, यानी टोटल आपके 6 जोन ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से सेफ जोन में है। मुंबई WR में टोटल 9 लाख फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, सीट आपकी लगभग 11,000 के आसपास थी। पर सीट कंपटीशन 92 का था, लेकिन जब एग्जाम हुआ तो ये पर सीट कंपटीशन आपका 40 पे आ गया था। ठीक है, यानी एक सीट पे सिर्फ 40 बच्चे ही फाइट कर रहे थे। वही हाल हुबली का, चेन्नई का और कोलकाता का भी था। लगभग 30 से 40% बच्चे ही इन जोन में एग्जाम में अपीयर हुए हैं। तो यहाँ की कट ऑफ 100% कम जाएगी। अब बात करते हैं, आप चाहे किसी भी जोन से हों, अगर आपके जनरल में 60 से 65 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 60 से 65 नंबर आ रहे हैं, तो आप 100% पेट के साथ साथ आप फाइनल सिलेक्शन के लिए भी सेफ रहेंगे। ठीक है, पेट के साथ साथ फाइनल सिलेक्शन के लिए भी आप सेफ रहेंगे अगर आपके जनरल में 60 से 65 नंबर आ रहे हैं, 60 से 65 रा मार्क्स आ रहे हैं। वहीं बात करें EWS की, तो EWS के लिए 56 से 63 अगर आपके रा मार्क्स हैं तो आप पेट के साथ साथ फाइनल सिलेक्शन के लिए भी सेफ रहेंगे। OBC के लिए 58 से 62, SC के लिए 50 से 60 और वहीं ST के लिए 45 से 53 नंबर। ये जो आपके मार्क्स हैं ये रा मार्क्स हैं। अगर आपके इतने रा मार्क्स आ रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए तो 100%, साथ ही आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उसमें भी आप 100% सेलेक्ट हो जाएंगे अगर आपके इतने रा मार्क्स रहेंगे तो। इसके बाद अगर बात करें हम लोग कि जो आपकी आज एक नोटिस आई है 16 दिसंबर को, जिसमें ये बताया गया है कि आपकी जो फिजिकल है वो 12 जनवरी से स्टार्ट की जाएगी। 12 जनवरी से सभी जोन की जो फिजिकल है उसको स्टार्ट कर दी जाएगी। यानी इसका मतलब ये निकलता है कि 24 दिसंबर जो डेट दिया गया है इसके पहले ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको फिजिकल के बारे में बताया गया है कि मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी रनिंग है, क्या क्या करना होगा उनको। इसके बाद एक जो नोटिस आई थी रेलवे के द्वारा जिसमें बताया गया था मिशन मोड के तहत सभी भर्तियां प्रमोशन अगले अप्रैल तक पूरे कर लिए जाएंगे। यानी अप्रैल 2023 तक प्रमोशन और भर्ती संबंधी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उसको कंप्लीट कर ली जाएगी। रेलवे देश भर में 1.5 लाख पदों पर भर्ती करेगा। साथ ही ये भर्ती कंप्लीट होने के बाद जो 3 लाख पद खाली बचेंगे उन्हें भी जल्द फॉर्म निकालकर उसकी वैकेंसी को कंप्लीट किया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि रेलवे बहुत ही फास्ट काम कर रहा है। ठीक है, इसके पहले जो 13 तारीख को एक नोटिस आई थी रेलवे की, उसमें बताया गया था कि 24 दिसंबर के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। 24 दिसंबर नहीं तो इसके पहले तक रिजल्ट आपकी आ जाएगी। तो आपका रिजल्ट का डेट भी आ गया है, फिजिकल का डेट भी आ गया है। 12 जनवरी से आपका फिजिकल होगा। अप्रैल तक आपकी वैकेंसी को कंप्लीट करने की बात भी कही गई है रेलवे के द्वारा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे अप्रैल तक कंप्लीट करना है इनको भर्ती को। तो सभी चीज़ें अब स्पष्ट हो चुकी हैं। अगर आपको लगता है कि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप किसी भी जोन से हो, चाहे दिल्ली से हो, चाहे इलाहाबाद से हो, चाहे हुबली से हो, चाहे कोलकाता, चाहे चेन्नई, गुवाहाटी, किसी भी जोन से हो, आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे। आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए।
क्योंकि आज आपका 16 तारीख है, लगभग 15 दिन इस महीने में है, 11 दिन उस महीने में, टोटल आपके पास 26 दिन अभी भी शेष बचे हैं। 26 दिन में आप अपनी फिजिकल कंप्लीट कर सकते हैं, फिजिकल की तैयारी पूरी कर सकते हैं। तो लेट मत करिए, स्टार्ट हो जाइए, कल से ही, आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।